अब देखो अपने अपने पे लगाना। असाता का कारण मटे और साता का कारण हो, वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा आकुलित होती है। देखो पहले तो ये उपाय बनाए, सभी उपाय सर्वथा झूठे, फिर भी कदाचित पुण्य का उदय आ जाता है। तो ये पुण्य का उदय आते ही मैं चौड़ा बाजार सकरा, ख्याल में आया कि नहीं आया, फिर उसकी चाल बदल जाती है, अहंकार से भर जाता है, फिर दुनिया को दिखाना चाहता है मैं क्या से क्या हूँ। अब इसका साय से पीड़ित रहता है, वो दुनिया देखना नहीं चाहती कि तुम क्या हो, वो जबरदस्ती दिखाना चाहता है मैं हूँ। ख्याल में आया कि मैं हूँ भाई, अंत समझ में आया कि नहीं आया। देखा तुमने, ऐसा अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? ऐसा बहुत करते हो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके लिए उदाहरण देता हूँ। कभी भी देखना, एक सभा चल रही है, एक बेचारा अपनी भाषा में कह रहे, गरीब आदमी, कमजोर बुद्धि का, जिसका कोई ज्यादा कुछ नहीं है, वो सभा में आके बैठेगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है ना। कोई सभा में गर्मी नहीं आती, और सभा में करोड़पति सेठ, अरबपति सेठ, वो भी 5 ही फुट का हो, छोटी हाइट बेचारी उसकी भी, पतला दुबला 60 किलो का आदमी, और 90 किलो का आगे बैठा भी किसी को पता नहीं चला। ख्याल में है ना, क्योंकि उसका कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। और वो आया, अरे 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 देखो पूरा एकदम समझे ना, वो टेंशन, कुर्सी लगाओ, आगे लगाओ, बैठाओ बैठाओ। देखो सारा अटेंशन, कुछ आया, वजन आया, किसमें वजन है, कहाँ से वजन है, अंदर है ना। हमारी देखने की दृष्टि देखो कितनी खतरनाक है। जो आदमी गरीब है वो हमें दिखाई नहीं देता, लोगों को रिक्शे विक्से वाले दिखाई नहीं देते, दिखाई देते वे वहीं से तुम्हारे बाजू से निकल जाते हैं, कोई दिखाई देता। और एक सीएम की गाड़ी निकल जाए, खड़े होके देखता है, मन जा। तो सीएम में कुछ ज्यादा वजन है कि सीएम है ना। अभी जो केजरीवाल है घूमता फिरता, क्या था, कुछ नहीं, क्या है बोलो, समझ गया है कि नहीं है। और अब भैया सीएम है तो गाड़ी निकलती है, अरे लोग देखते हैं सब सीएम साहब। तो ये सारी कसाएं आम पब्लिक, आपको पता है राष्ट्रपति कब तक है, जब तक भीड़ में है। प्रधानमंत्री कब तक है, जब तक भीड़ में है। अगर उसे उठा के छोड़ दो जंगल में तो काहे का प्रधानमंत्री है। नेपोलियन का नाम सुना है ना, नेपोलियन ने बहुत हिंसा करी, बहुत हार गया, वो युद्ध हार गया लास्ट। तो उसको उठा के एक टापू पे जेल बनी थी, समझे, अंडमान निकोबार है ना, इसी टाइप की, उसको उठा के उसको रख दिया। लेकिन वो बहुत बड़ा सम्राट था अपने समय का। तो उसने जो कपड़े युद्ध में पहने हुए थे, जब वो कैदी बन गया तो उससे लोगों ने कहा, जो भी वहां पे पकड़ा था जिनने, कि ये कपड़े चेंज कर लो। कहता नहीं, ये कपड़े में मरते दम तक चेंज नहीं करूंगा। ख्याल में है कि नहीं, क्योंकि ये मेरे सम्राट होने की निशानी। अबे बोले मूर्ख, अब कुछ सम्राट काहे का है तू? बोले था तो मैं एक हारा हुआ सम्राट हूँ, लेकिन था तो ख्याल है हारा हुआ सम्राट ख्याल में आया। तो वो वही कपड़े पहने रहा, फट गए, चित गए, गंदे से गंदे, बदले नहीं। जैसे घूमने जाता था, ख्याल में आया कि नहीं आया, कहाँ जाता था घूमने, इतनी जगह में उसको घूमने, चारों तरफ पानी था तो उसे घूमता। तो जब वो निकलता था तो उसका साथ में कोई चलता था, तो एक महिला खड़ी थी, समझे, तो महिला तो अपने काम में लगी थी। तो नेपोलियन निकल रहा है, तो जब वो निकलता था जिस समय तो आदमी, लेकिन वो तो अपनी बुहारी लगा रही थी, तो लगा ही रही है, ख्याल में है ना। तो उसके साथ वाला कहता है, तुम्हें पता नहीं कौन निकल रहा है? नेपोलियन निकल रहा है। कहते कौन है क्या कहती महिला, कौन है? तो नेपोलियन ने कहा चुप हो जाओ, अभी वो बात नहीं रही। समझ में आया ना। तो ये जीव जरा सा साता का उदय आता है तो ऐसा ऐसा तुम्हें लगता है अभी तुम्हारा ज्यादा पुण्य का। देखो हमारी कितनी बुरी स्थिति है, हम ऐसे पंचम काल के कमजोर मनुष्य हैं। ज्यादा पुण्य का उदय आ जाए तो स्वाध्याय में मन नहीं लगे, और ज्यादा पाप का उदय आ जाए तो नहीं लगे। बोलो तो ऐसे मास्टर जी, ज्यादा पुण्य का उदय आ जाए, सब अपने अनुसार चले तो फिर मन नहीं लगता,
फिर वो मन में संकल्प विकल्प घूमते हैं, और अगर पाप का उदय आ जाए तो फिर मन नहीं लगता। अब बताओ ये बीच का रास्ता कहाँ तक बना रहे। इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा पुण्य नहीं चाहो तो कुछ नहीं है, पुण्य ज्यादा आ जाएगा पागल हो जाओगे, और हो ही गए बहुत सारे लोग पागल। क्या करें, पुण्य के उदय की कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी। अब वहां पर देखो क्या कह रहे हैं, वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा, मोह बहुत है और पुण्य का उदय आ गया तो ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, नाम कसाय भी नाम पूरा करवा लूं, दुनिया में मेरा नाम हो जाए, मरने के बाद भी मेरा नाम अजर अमर हो जाए। ये कसाय काम करती है, फिर दौड़ता है, लगा रहता है ना, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। चाहे कसाय तो कसाय है ना, फिर मैं मकान भी बनवा लूं और बड़ा बनवा लूं, मेरे जैसा मकान किसी का नहीं हो। एक एक कसाय वो पुण्य के उदय में ऐसी हावी हो जाती है कि अनंत आकुलित होता है। वो भोगने, वो समझ गए ना, वो आकुलता को भोगता है, और जगत के जीव समझते हैं कि ये पुण्य को भोग रहा है। देखिए कि नहीं, देखते तो है ना अपन अपनी आंखों से, देखते हो ना, ये बड़े बड़े अरबपति खरबपति, अरे जो नेता फेता, देखते इनकी आकुलता की कल्पना करते हो तुम। अरे रे रे कितने, कैसी आकुलता। वहां मोह के साथ, मैं तो सच बोलता रहता हूँ, इतनी आकुलता में भी जीते रहते हैं, मरते नहीं है, ख्याल में ना, क्योंकि आकुलता झेलने की इतनी ताकत हो जाती है। इसलिए कहते हैं नेता बहुत बेशरम होना चाहिए, और इनको पद की लालसा जिंदा रखती है, जिंदा ताकत कसाय चलती है, करेंगे काम, करेंगे करेंगे, ख्याल में लड़ेंगे, तुम्हें एक टारगेट मिलता रहता है ना। और ममता घूम रही दिल्ली में, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, तो आपको इकट्ठा करना है, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ख्याल में आया कि नहीं आया। अभी तुम इनको देखोगे तो ये पुण्य का उदय कम तो नहीं है, सीएम है ना भाई, है सीएम है ना, लेकिन उस सीएम होने की कीमत कहाँ है, क्योंकि उसे तो पीएम चाहिए। देखो सीएम बिल्कुल बेकार है ना, तुम्हें लग रहा है सीएम बहुत भाई, उसको कह रहा कुछ है ही नहीं है, क्या है सीएम। ये गजब का स्वरूप, ये समझ में जिस दिन आ जाए उस दिन ऐसा आनंद आए कि क्या बनने की कोशिश कर रहे हो तुम। कभी कभी बड़े आदमियों के पास बैठो, बड़े आदमी जो होते हैं करोड़पति अरबपति के पास बैठो, तुम 5 मिनट बैठो, तुम्हें ऐसा लगेगा मेरे अंदर आकुलता जैसे इसने इंजेक्शन से डाल दी, वैसी बातें सुनाएगा तुम्हें। अपने 10 बिल्डिंग वहां बन रही, 50 बिल्डर अपने वहां लगे, अपनी 50 गाड़ियां हैं अपने पास, और अपने 50 फैक्ट्री वहाँ चल रही। अब तुम्हें सुन के यार अपनी तो एक भी नहीं है, इसकी 50 है यार। अब देखो वो तुम्हें आकुलता डाल रहा है और तुम परेशान हो रहे हो, तो मैं अगर वो 10 मिनट तुम्हारा खड़ा हो जाए तो उसके फोन देख के तुम आकुलित हो जाओ, हो क्या रहा है, ख्याल में आएगी नहीं है। लेकिन इस जीव को फिर भी समझ में नहीं आता, उसकी जैसा बनना चाहता है, उसी के जैसा बनना चाहता है, विचार नहीं करता। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इस संदर्भ में कहानी सुनाता हूँ, याद आ गई, अच्छी कहानी। एक युवक था, बहुत गरीब था, और गुरुकुल में उसने शिक्षा प्राप्त करी, लेकिन गुरु को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तो जब वो विदा ले रहा था तो उसने कहा गुरु से, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आपका बहुत उपकार है। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबने, क्योंकि राजकुमार भी थे, सबने कोई भेंट दी किस दी, उसके पास चला गया। तो वहाँ से वो निकल के गया और अपने मित्र के घर पहुँचा, लेकिन उसे इस बात की बहुत पीड़ा थी कि मैं अपने गुरुजी को कुछ नहीं दे पाया। तो उसको रात में समझ लो नींद नहीं आ रही थी, तो मित्र ने कहा क्या बात है, बहुत तकलीफ में दिखते हो। बोले मैं अपने गुरु को इतना उपकार किया, कुछ भी गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया और मैं आ गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, सुबह यहाँ पे एक राजा है बहुत बड़ा, और वो सुबह 5 बजे घूमता है बाहर राजमहल के बगीचे में, और जो पहला याचक होता है वो उसके पास पहुँच जाता है, वो उसको जो मांगता है वो दे देता है। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 5 मोहरें चाहिए। क्या चाहिए? बस इतनी, बस अपने गुरु को भेंट करना। तो बोले बिल्कुल सो जाओ, सुबह चले जाना। गया वो सुबह, तो देखा राजा वास्तव में घूम रहा था, तो उसको विश्वास आया, अरे तो राजा के पास जाके सर राजा घूम रहा है और वो खड़ा है। तो राजा एक राउंड लेके आया, बोले बोल। बोले साहब मैं पहला याचक हूँ,
आपके ऐसा नियम है ना, आपके जो पहला नंबर का याचक होता है उसे आप मना नहीं करते। बोले ना, तुम पहले नहीं हो, तुम अभी तक के पहले हो। मैंने जब से नियम लिया कोई आया ही नहीं, तुम आ गए, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे इंतजार करता। बोलो। बोले साहब मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। बोले हाँ, जो भी मांगोगे वो सब मिल जाएगा। अब ये शब्द सुने उसने, जो भी मांगोगे। और राजा इतने उससे कह रहा है, मैं मूर्ख हूं जो 5 महीने मांगू, 5000 मांगता हूँ। 5000 में क्या होता है, 5 लाख मांगता हूँ। अरे यार 5 लाख में क्या होता है, ऐसा उसको गुणा भाग जितना लगा सकता था लगा के थक गया। उसकी राजा ने कहा क्या हुआ। बोले साहब बता एक चक्कर और लगाया हो। बोले हम एक चक्कर लगा के और आता हूँ। फिर सोचो शांति से, तो उसने थोड़ी शांति प्राप्त करी कि चलो मैं सोचता हूँ। फिर उसने जितना उसको गुणा भाग आता था लगा के सोचा, और आगे का गुणा भाग क्यों नहीं सीखा, अब मैं क्या करूँ। फिर उसको एक युक्ति मन में आई कि छोड़ो ये झंझट, मैं राजा से कहता हूँ कि ये जो कपड़े पहने हुए हैं बस इसको छोड़ के तुम यहाँ से निकल जाओ, बाकी सब दे दो। क्या आया कि नहीं आया, हाँ सारा खत्म, तुम्हारे कपड़े बस मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जब ये कपड़े पहने पहने निकल जाओ। तो राजा लौट के आया तो राजा ने कहा सोच लिया। बोले हाँ सब सोच लिया। बोले बोलो। बोले आप दोगे ना, हाँ हाँ जो मांगोगे वो दूंगा। बोले साहब ये कपड़े मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, इतनी मेरी कृपा है, ये कपड़े पहने पहने निकलो और ये राज्य मेरा। तो राजा बोला अरे वाह, मैं भगवान से ईश्वर से रोज यही प्रार्थना करता था कि कोई ऐसा आए तो सही। ओह धन्यवाद। और सुनो, तुम्हारी उम्र में एक कपड़े छोड़ना भी बहुत कठिन है, तुम एक कपड़े भी अंदर गड़ रहे होंगे कि ये क्यों दे दिए इसको, ये भी उतार देता हूँ। और राजा नग्न होने को तैयार हो गया और ऐसे कपड़े के बटन खोल रहा है। तो ये युवक सोच रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये ऐसे इतना तिलमिला क्यों रहा है भाई, इसी राज्य में क्या गड़बड़ है। तो समझ में आ गया। उसने कहा रुको रुको रुको, कपड़े रोको भाई, रोको रुको। बोले आप मुझे एक बात बताओ, आप इतने जल्दी ये सब छोड़ने के लिए, क्या हो रहा है, आप क्यों ऐसे लाल आए। तो कह रहे भाई मैं थक गया हूँ, समझ गए ना, बस मैं चाहता हूँ ये सब कोई संभाले और मैं यहाँ से निकलूँ। तो उस युवक ने विचार किया, ओह आपको सुख नहीं मिला आज तक इतना राज्य होने के बाद। बोले सुख है ही नहीं। तो बोले ऐसा सुख फिर मुझे भी नहीं चाहिए, अपने कपड़े वापस पहनो। समझ गए। और वो युवक भागा, दौड़ लगा के भागा, वो जितना भाग सकता था भागा। कह रहे नहीं मैं कहाँ फंस गया था, मेरे गुरु ने क्या बताया था, तो भूल भाल गया था। समझे ना कि मोह में, संसार में, संयोगों में, संपत्ति में कोई सुख नहीं है। वो ये तो प्रत्यक्ष देख लिया, मैं तो वहां गप्प समझता था कि सुनाई जा रही है, ऐसे ही तो हमारे साथ हो रहा है। हमें जो शास्त्र में पढ़ रहे हैं गप्प लगती है, हमें आपको नहीं साहब हमें गप्प नहीं लगती, कैसी बात कर रहे हैं। अरे भाई सत्य लगी होती तो अभी तक श्रद्धानी हो गए होते ना, ये तो सरल बात है।